पवन दूतिका ये श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया है। पवन दूतिका मेघदूत में कालिदास ने मेघ को दूत बना करके जो संदेश भेजा, वैसे ही अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने पवन को दूत बना करके ये राधा का संदेश भेजा है। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पूर्ण सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। कवि कह रहे हैं कि राधा जब कृष्ण मथुरा चले गए और वो वापस आने को कह गए, लेकिन वापस भी नहीं आए हैं। इस तरह से राधा उनके वियोग में दुखी बैठी हुई हैं। तो वही वर्णन है इसमें, बैठी खिन्ना, बैठी हुई हैं खिन्ना दुखी हो करके। एक दिवस एक दिन बे राधा गेह में घर में थी अकेली, कि एक दिवस वे राधा अपने घर में अकेली थी और दुखी थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, और आंसू उनकी आँखों में दृग युगल, दृग नेत्र युगल माने दोनों नेत्रों में आंसू आकर के धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, आई धीरे, धीरे से आई इस सदन में, उनके इस घर में पुष्प सदगंध कोले, फूलों की सुगंध को लेकर के। प्रातः बाली सुपवन, सुबह की सुंदर हवा, खुशबूदार हवा, इसी काल इसी समय वातायनों से खिड़कियों से आई, कि फूलों की सुगंध को लेकर के सुबह वाली सुंदर हवा इसी समय खिड़कियों से वहाँ घर में आई। कि एक दिवस वे राधिका अपने घर में अकेली थी और दुखी बैठी हुई थी, और उनकी आँखों में आंसू, कृष्ण की याद में उनकी आँखों में, दोनों आँखों में आंसू आ रहे थे, और इतने ज़्यादा आ रहे थे कि धरती को भिगो रहे थे। और इसी समय खिड़कियों से सुबह वाली सुंदर हवा फूलों की खुशबू को लेकर के उनके घर में आई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली स दुख उससे श्रीमती राधिका यों, प्रातः प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के, संताप दुखों को विपुल बहुत ज़्यादा बढ़ता देखकर दुखिता हो, दुखी हो करके धीरे से दुख सहित धीरे से उस हवा से श्रीमती राधिका यह बोली कि हे प्यारी प्रातः वाली पवन, तू मुझे इतना क्यों सताती है, क्या तू भी कलुषित हुई है, दूषित हो गई है काल की क्रूरता से। काल की क्रूरता का मतलब है कि भाग्य ने उनके साथ जो क्रूरता की है, कि कृष्ण को उनसे दूर कर दिया है, तो इस क्रूरता में क्या तू भी शामिल हो गई है, तू भी दूषित हो गई है। कि श्रीमती राधिका अपने दुखों को बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देख करके दुखी हो करके उस हवा से दुख के साथ ये बोली, हे प्यारी प्रातः वाली पवन, तू मुझे क्यों सताती है, क्या तू भी काल की क्रूरता से, मेरे भाग्य की विडंबना से तू भी कलुषित हो गई है, क्या तू भी दूषित हो गई है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से और ना भेजा संदेशा। मैं रो रो प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ये हवा, राधा कह रही है इसमें कि ये हवा, मेरे जो प्रिय कृष्ण हैं वो नव जलद से, नए जलद माने बादल, नव नए जलद बादल, बादल जैसे कंज से, और कंज कमल जैसे नेत्रों वाले हैं। मेरे बे प्रिय श्री कृष्ण नवीन बादलों के जैसे रंग वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले हैं, जो जाके कि गए न आए ना और नहीं आए, जाके मधुवन से, मथुरा से गए और लौट कर भी नहीं आए, और ना ही उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश भेजा।
तो इसलिए मैं अपने प्रिय के वियोग में रो रो के बावली पागल हुई जा रही हूँ। तो ए हवा, तू जाके मेरी सब दुख कथा, सारे दुख को, मेरी सारी पीड़ा को श्याम को जाकर के तू सुना दे। राधा उस हवा से कह रही हैं कि मेरे प्रिय कृष्ण, जिनका रंग नए बादलों के जैसा है और इनके नेत्र कमल जैसे हैं, जो मथुरा चले तो गए और तो वापस भी नहीं आए और ना ही उन्होंने कोई संदेश भेजा। मैं अपने प्रिय कृष्ण के वियोग में रो रो के बावली हुई जा रही हूँ। तू मेरा ये दुख जाकर के श्याम को सुना देना।